बड़ा खूबसूरत जलसा तेज़ी से निकल गया। आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से सुनने के लिए जा रहे हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके ज़िंदा करना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बड़ा मुश्किल होगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। उसके दरबान का नाम था, नौकर का नाम था मोहम्मद। जब भी प्यास लगे तो कहे बेटा मोहम्मद पानी पिलाओ, बेटा मोहम्मद खाना खिलाओ। नौकर मचल जाता था, वाह साहब मैं नौकर, वो बादशाह से ज़्यादा इज्जत नौकर को मिल रही है। वो नौकर को इज्जत नहीं थी, मोहम्मद नाम की इज्जत मिल रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन बादशाह ने जलाल में आकर के कहा, ओ ताजुद्दीन, क्या खड़ा खड़ा मुंह देखता है, जल्दी से पानी ला, पानी पिला, क्या खड़ा खड़ा मुंह देखता है। डर के मारे नौकर भाग गया, 3 दिन तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने बुला करके कहा कि बेटा कहाँ चला गया था 3 दिन से। कहा हुजूर आप मोहब्बत में मुझे मोहम्मद कहते थे, मैं मचल जाता था कि बादशाह मुझसे राज़ी है, मैं दौड़ा दौड़ा आपकी खिदमत में पानी पेश कर देता था। लेकिन जब आपने डांट करके कहा ताजुद्दीन, मेरा नाम मोहम्मद, आपने मुझे ताजुद्दीन कहा, मैं घबरा गया कि बादशाह नाराज़ है, इसलिए दरबार छोड़ करके चला गया था। बादशाह ने कसम खा करके कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, मैंने तुम्हें मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा। बात ये थी कि जिस वक्त मैंने तुम्हें ताजुद्दीन कहा उस वक्त मेरा वज़ू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम बगैर वज़ू के मेरी ज़बान से निकल जाए। आज भी दिल्ली में वो जामे मस्जिद मौजूद है। उस मस्जिद का नाम जानते हैं क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। जामे मस्जिद जो दिल्ली की है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। लाल किला के सामने जो इतनी बड़ी मस्जिद है, इमाम बुखारी इमाम है, उस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम था। उस ज़माने में भी उसके गेट पर भीख मांगने वाले भीख मांगते थे, आज भी उसके गेट पर भीख मांगने वाले भीख मांग रहे हैं। किसी ज़माने की बात है, ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेज़ का दौर था। एक मुसलमान भिखारी गेट पर बैठ करके भीख मांग रहा था कि अचानक अंग्रेज़ आया, उसके हाथ से थैली छूट गई, उसने झपट करके हाथ में ले लिया। अंग्रेज़ को ढूंढना शुरू किया, अंग्रेज़ नहीं मिला। 2-3 महीने के बाद अंग्रेज़ दोबारा मिला। उस भिखारी ने, गरीब ने, वो उसकी थैली जो उसने उठा ली थी वापस कर दिया। उसे हैरत हुई कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ मालूम होते हो, तुम पटना से नहीं रांची से आए हुए, तुम भीख मांगते हो पैसे के लिए और पैसे की थैली तुम मुझको वापस कर रहे हो। अगर इस थैली को रख लिया होता तो 17 नस्ल के लिए तुम्हारे लिए ये थैली काफ़ी हो जाती। उसने कितनी बड़ी बात कही है, अल्लाह ऐसी अज़मत हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। उसने कितनी बड़ी बात कही, कहा कि देखो बात वो नहीं है, मैं ज़रूर भिखारी हूँ, फूटी फूटी कौड़ी का मोहताज हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे इतने सारे पैसे वापस क्यों किए? तुम हज़रत ईसा के उम्मती हो, मैं हज़रत मोहम्मद का उम्मती हूँ। अगर मैंने तुम्हारी थैली दबा ली होती तो अल्लाह की अदालत में मुकदमा चलता, मेरे ख़िलाफ़ तुम्हारा मुकदमा चलता। एक तरफ तुम्हारे नबी खड़े होते, एक तरफ हमारे नबी खड़े होते। जब ये साबित होता कि उस नबी के उम्मती की थैली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी थैली वापस कर दी। बाप आया बेटी के पास कि बेटी मसला हल हो गया। बेटी बोली क्या मसला हल हो गया? कहा जिस लड़के को मैं तलाश कर रहा था तुम्हारे निकाह के लिए वो लड़का मिल गया। कहा कैसा लड़का है? का मालदार है, सुनार है, सोने की दुकान है, वो तुमको जेवर पहनाएगा। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, खड़ा रहने वाले को खड़ा रहने दीजिए, वो आपसे बेहतर सुन रहे। आप हमारी तरफ देखिए, खड़ा रहने वाले को खड़ा रहने दीजिए, वो आपसे अच्छा सुन रहे। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। बाप ने कहा कि बेटी लड़का सुनार है, तुम्हारे लिए रिश्ता मिल गया। तो लड़की पूछती अब्बा रिश्ता मैं मंजूर करूंगी एक शर्त पर, पहले ये बताइए कि लड़का के सर पर टोपी है? तो कहा बेटी जुमा में पहनता है, रमज़ान में पहनता है, उसके बाद रख लेता है उतार कर। तो बेटी ने कहा कि अम्मा ये बताइए कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? लड़के के चेहरे पर दाढ़ी? अरे भाई आप लोग सुन लीजिए खुदा के वास्ते,
आप लोग जलसा को ख़राब मत कीजिए, जो जैसा सुनने दीजिए। लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है तो बाप ने कहा कि बेटी अभी कुंवारा है, क्या जल्दी है, अभी कुंवारा है, क्या जल्दी है, शादी के बाद रख लेगा। उसके बाद लड़की ने कहा जब मालदार है, सुनार है, तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ़ किया है, नबी के रोज़े की ज़ियारत की। ये लोग जलसा को ख़राब कर देंगे। क्यों बैठाना चाह रहे भाई, रहने दीजिए ना खड़ा। आपका चेहरा, हमारा चेहरा तो सामने आपके आ ही रहा है, क्यों बैठा रहे हैं आप लोग। बार बार हम कह रहे हैं, हम लोगों को रात दिन का तजर्बा, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। जैसे सुनने वैसे सुनिए, थोड़ी देर में आपका जलसा ठीक ठाक हो जाएगा। ये लोग थक जाएंगे, खुद ही 9-11 हो जाएंगे, या तो हम ही इनको 9-11 करवा देंगे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बाप से बेटी ने पूछा, अब्बा जब मालदार है तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ़ किया है, नबी के रोज़े की ज़ियारत की है। कहा अभी इतनी जल्दी क्या है, जब हर चीज़ से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब चला जाएगा हज करने। तो बेटी बोली, अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है नबी का लिहाज नहीं। अगर मैं उसकी बीवी बन गई वो मेरा क्या लिहाज करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बच्चा काला होता है उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा, क्योंकि आसमान से ही काला उतरा। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी 14वीं का चांद समझती है। दस्तकवी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक काला नौजवान खड़ा है, मोटे मोटे होंठ हैं, उसकी नज़र में निहायत बदसूरत है, काला है। पूछा कि क्यों आए हो? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा आप पागल हो या फूल पागल हो, रांची से आए हो या पटना से आए हो, अपनी शक्ल तो आईना में देख लिया होता। तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी अमीर है, दौलतमंद है, तुमसे निकाह नहीं हो सकता। बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दरूदो सलाम हो। या रब हर एक रोज़ यही सिलसिला रहे, मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए। सुन्नतो तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्शे पाए मुस्तफ़ा पर आप चलते जाइए। नक्शे पाए मुस्तफ़ा पर आप चलते जाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ आकर के फंसे, ये बार बार बाईपास जा रहे थे, जोर का झटका थोड़ा इनको धीरे से लगता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, तेज़ी से निकल जाएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जगह छोटी है असल में, लोग ज़्यादा आ गए, अब क्या होगा? लोग जैसा भी सुनने बढ़िया है, जगह जब छोटी है, लोग ज़्यादा आ गए तो क्या होगा? ये तो अच्छा है कि अपनी जगह पर ये खड़े हैं, अगर ये दौड़ना शुरू करेंगे तो आपका जनाजा ही उठा देंगे। बेहतर है इनको खड़ा रहने दीजिए।
तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेज़ी से निकल जाएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मदरसा है, मदरसे का जलसा है, इसके हवाले से पैगाम आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मदरसे के बारे में मशहूर है कि यार मदरसे का आदमी जहाँ जाता है इसको मुर्गा खाने को मिलता है, मदरसे के आदमी को मुर्गा खाने को मिलता है। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मदरसे के आदमी को मुर्गा क्यों खाने को मिलता है कि उस्ताद ने इनको मुर्गा ज़्यादा बनाया, इन्होंने नफ्स को फरमाबरदार ज़्यादा बनाया, मुर्गा ज़्यादा बनाया, जिन्स की तरफ जाता है, इसलिए मौलवी जहाँ जाता है उसको मुर्गा मिलता है। लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार मदरसे के लोगों को, आलिमों को, हाफिज़ों को एक जगह रोज़ी मत देना, मेरे मालिक आलिमों की रोज़ी को आलम में फैला देना, ताकि जब वो रोज़ी उठाने के लिए जाए तो मेरे दीन को भी फैला दे। 1838 में अंग्रेज़ ने